नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारामता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने की रणनीति पर की चर्चा। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड 434 कोविड रोगी हुए स्वस्थ। कोविड से एक बच्चे की मौत के बाद राज्य में मृतकों की संख्या हुई 21। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के आए 78,524 नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया। आने वाले त्योहार और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से कोरोना संक्रमण से संघर्ष में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने हमेशा मास्क लगाने, हाथों की साफ सफाई रखने, 2 गज की दूरी के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड से संघर्ष एक जन आंदोलन है और इससे कोविड योद्धाओं के समर्पण से शक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि हमारे सामूहिक प्रयासों से अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी है। श्री मोदी ने कहा कि हमें अपने प्रयासों की यह गति बनाए रखनी होगी और इस घातक संक्रमण से लोगों का बचाव करना होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने देशवासियों से कोविड जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने की अपील की है। कोरोना से पूरी दुनिया 7 महीने प्रभावित है। इसका एक ही अक्सर इलाज है, हमारा खुद का सुरक्षा कवच की त्रिसूत्री है। मास्क बोलते समय और नाक पर भी और मुंह पर भी मास्क होना जरूरी है सब जगह जब लोगों में रहते हैं। दूसरा, बारंबार हाथ धोना चाहिए या सैनिटाइज करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है कि कम से कम 5-6 फीट का अंतर, सुरक्षित अंतर वो रखना चाहिए। उसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और इसलिए मेरी सबसे अपील है कि आप निश्चित रूप से इन तीनों चीज़ों का पालन करें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। यही हमारा बचाव है कोरोना से और इसको हमें पालन करना है, तब हम कोरोना के खिलाफ की लड़ाई जीतेंगे। कोरोना के खिलाफ जागरूकता जरूरी है। अभी त्योहार के समय आने वाले हैं, इसमें और ध्यान रखना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। केंद्र, प्रदेश, समाज, स्कूल, कॉलेज सभी मिलकर जुटें और 3 चीजों का ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, चेहरे पे मास्क और हाथों की सफाई, इसका ध्यान रखें। जागरूकता के लिए सबसे जरूरी है। जब तक इसका टीका नहीं बन जाता है तब तक बचाव के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ एवं चेहरे की साबुन पानी से समय समय पर साफ सफाई है जरूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता देते हुए कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने विभाग से उपलब्ध मानव संसाधन बेहतर उपयोग करने और इस मद में जारी धनराशि को पारदर्शिता के साथ खर्च करने को कहा। श्री खांडू ने राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने विभाग से इस मुश्किल घड़ी में किसी भी अनियमितता की लगातार जांच करने को कहा ताकि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ किसी तरह का समझौता न हो। बैठक में तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान और वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन और खेल जगत से जुड़ी कई महान हस्तियों ने देशवासियों को कोरोना को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से कोविड जैसे महामारी पर प्रभावी नियंत्रण पा लिया जाएगा। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain social distancing. Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. Here comes the festive season. Make sure you and your loved ones are safe. Wear a mask, wash your hands, and definitely maintain physical distance. Join Jan Andolan against COVID-19. This festive season, keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, wash your hands, and maintain physical distance. Join the Jan Andolan against COVID-19. This festive season, make sure that you keep yourself and your loved ones safe. Wear a mask, maintain social distance, and wash your hands regularly. It's not over yet. Join the Jan Andolan against COVID-19. अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड-19 से 4 साल की उम्र के एक बच्चे की मौत हो गई। राज्य में कोविड से मरने वालों की संख्या 21 हो गई है। राज्य में कल रिकॉर्ड 434 कोविड रोगी स्वस्थ हुए और 260 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2848 है और अब तक 8396 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र में 377 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि लोअर सियांग में 16, चांगलांग में 7, अपर सुबनसिरी, तिराप और पापुमपारे में 6, लोहित में 3, अंजाव, वेस्ट कामेंग, लोंगडिंग और ईस्ट सियांग में 2, लोअर सुबनसिरी, कामले, तवांग, ईस्ट कामेंग और लोअर दिबांग वैली जिले में 1 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.25% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 83,011 रोगी इस संक्रमण से ठीक हो गए हैं और एक दिन में कोविड-19 के 78,524 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 68 लाख से अधिक हो गई है। वहीं संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 58,27,704 हो गई है। इससे देश में मरीजों के ठीक होने की दर 85.25% पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 58,87,704 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में देश में 9,02,425 सक्रिय मामले हैं। देश में मृत्यु दर 1.54% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 971 मरीजों की इस वायरस से मौत होने से अब तक 1,05,526 रोगियों की संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,94,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 8,34,00,000 जांच की जा चुकी है। कोरोना महामारी से देश की जंग जारी है। इस महामारी की अभी कोई दवा या वैक्सीन इजाद नहीं हुई है। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एसिम्प्टोमेटिक मरीजों और मामूली लक्षण वाले मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इस विषय पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्यराज डॉक्टर राजेश कटोच ने डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में जानकारी दी। ये जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है वो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट कोविड का जो स्टैंडर्ड मैनेजमेंट है उसका एक एडिशनल चैप्टर है फ्रॉम आयुष। मुख्य बात क्या है कि ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोविड वायरस को ठीक कर देगा। अश्वगंधा या गुडुचि लेने से लोगों को इसका असर कम होता है या इन्फेक्शन रेट कम हो गया, या हमने इसको माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक को दिया तो वो आगे नहीं बढ़े, उनका फर्दर कॉम्प्लिकेशन में नहीं गए। इस तरीके के बहुत सारे परिणाम आए और बहुत बड़े स्टडीज़ पर आए। जैसे हमने 66 से ज़्यादा स्टडीज़ देश भर में इनिशिएट किए 110 स्थानों पर और लगभग 5 लाख लोगों पर इसके ट्रायल्स हुए हैं। और आयुष 64 और गुडुचि को एसिम्प्टोमेटिक केस के लिए और माइल्ड केसेस के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। गुडुचि पीपली को भी रिकमेंड कर रहे हैं। गुडुचि को संशमरी बटी भी कहते हैं, उसको भी रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे हल्दी वाला दूध है या आयुष काढ़ा है वो भी इसके अंदर है।
कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो है एविडेंस बेस्ड है। भारतीय वायुसेना आज अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर वायुसेना के सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। गाजियाबाद के हिंडन में वायुसेना अड्डे में वायुसेना दिवस परेड समारोह का मुख्य आकर्षण विभिन्न विमानों का शानदार प्रदर्शन रहा। प्रसिद्ध आकाश गंगा दल के जवानों ने ध्वज के साथ वायुसेना के विमानों से करतब दिखाए। फ्लाई पास्ट में विंटेज विमान, आधुनिक परिवहन विमान और अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल हुए। शानदार हवाई करतब के साथ समारोह संपन्न हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज कहा कि वायुसेना ने अपनी प्रतिबद्धता और संचालन क्षमता का प्रदर्शन किया है और आवश्यकता पड़ने पर वायुसेना किसी भी विपरीत स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटेगी। देश की उत्तरी सीमा पर हाल के सैन्य टकराव का उल्लेख करते हुए वायुसेना प्रमुख ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करने पर सैनिकों की सराहना की। Strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability and be a force to reckon with across the entire sphere of influence. Through careful force structuring, modernization, operational training, and acquisition of indigenous equipment to achieve substantial self-reliance. The recent induction of state-of-the-art Rafale, Chinook, and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft, with weapon systems and sensors, ably supported by केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत चालू वित्त वर्ष में व्यय के लिए आवंटन राशि बढ़ा दी है। संशोधित आवंटन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए 760 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है, जबकि पिछली बार 390 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी। इसमें से 300 करोड़ रुपए विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के पैकेज के लिए निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इसके पहले चरण के तहत लगभग 30,450 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 6,400 किलोमीटर लंबी सड़क की पहचान की गई, जिसमें से 3,356 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो गया है और 1,961 किलोमीटर पर काम चल रहा है। मूक-बधिर बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए NCERT और इंडियन साइंस लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों की शिक्षा जरूरतों को पूरा करने के प्रति गंभीर है। लोगों के लिए हो रही है, जो वो लोग जो दिव्यांग हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें कृषि, बागवानी और पशुपालन से आत्मनिर्भर बनाने की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के खाते में दिए जाने से उन्हें आवश्यक बीज या उपकरण की खरीद में सहायता मिल रही है। ईस्ट सियांग जिले के महबो के प्रगतिशील किसान रिजू मेगू बागवानी के जरिए आत्मनिर्भर बनने के साथ ही प्रदेश के किसानों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। श्री मेगू कृषि विज्ञान केंद्र और बागवानी विभाग के विशेषज्ञों से सुझाव लेकर संतरा, बड़ी इलायची सहित कई नकदी फसलों की खेती कर हर साल लाखों रुपए की आमदनी कर रहे हैं। ऑरेंज का कर रहा हूँ, उसका रबर प्लांटेशन भी कर बड़ा हो गया, 8-9 ईयर्स अभी टिपिंग का समय हो गया। उसके बाद इलायची, लास्ट कार्डामन, वो 3 बागान कर रहा हूँ मैं। तो बागान महबूबा एरिया में, स्पेशली महबूबा एरिया में बागान कोई लोग बोल रहा था ऑरेंज गार्डन ठीक नहीं होगा। आई एम द फर्स्ट पर्सन, स्पेशली महबूब में मैं संतरा का बागान को किया हूँ। मैंने प्रैक्टिकली करते करते धीरे धीरे एक साथ मैं प्लांटेड नहीं किया हूँ। मैंने साल में 200-300 प्लांट लाकर अभी मेरा गार्डन में 1000 प्लांट जैसा है, लेकिन फ्रूटिंग सब मैंने एक साथ नहीं डरा है। मैंने पिछले समय पर एक समय पर नहीं किया है इसके लिए। अभी मेरा लगभग मैंने 3 पॉइंट समथिंग तो 4 तक आ ही जाता है। मैंने पूरी मैंने फ्रूटिंग
हो जाने के बाद तो लगभग मेरा अंदाज से मैंने 5 to 6, 7 तक तो आएगा ही मन ना, वो बात हमको लग रहा है। सरकार का तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ ना, स्पेशली इस बार मोदी जी को और मेरा पेमा खांडू जी को, चीफ मिनिस्टर को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। इसलिए कि पहले भी हम लोग तो खेत तो पहले से करके आया है, लेकिन जब अरुणाचल में फर्स्ट टाइम 2017 में पेमा खांडू की सरकार में बीजेपी सरकार आने के बाद में हम लोग किसान लोग को बहुत फ़ायदा मिला है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट टू फार्मर, अकाउंट में रुपया आ जाता है। जो चीज़ हम लोग को खरीदना पड़ता है स्पेशली खेत में बने टेक्निकली ग्रास कटर और ये। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।